राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ खरमास कब से लग रहा है, कब समाप्त होगा और इसके साथ ही साथ जो शुक्र हैं वो कब से अस्त हो जाएंगे, किन किन कामों को हमें नहीं करना है, कौन से काम जो हैं वो चलते रहेंगे, कौन है गुरु। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यानी आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय पर सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। अब बात करती हूँ, जो शुक्र ग्रह हैं वो कौन है, शुक्र जो है वो अस्त कब से हो रहे हैं। तो देखिए, जो दैत्यों के गुरु हैं वो है शुक्राचार्य जी, और ये वही शुक्र हैं जो अस्त हो रहे हैं। कब से अस्त हो रहे हैं? तो 9 दिसंबर दिन मंगलवार से जो गुरु हैं वो अस्त हो जाएंगे। और आपने देखा होगा सौरमंडल में जो तारागण होते हैं उनमें जो गुरु हैं वो आपको अब 57 दिनों तक दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद उदय कब होंगे? तो 4 फरवरी को उदय होंगे। 9 दिसंबर से चले जाएंगे, 56 दिनों तक नहीं दिखेंगे, 57 दिनों तक, माफ कीजिए, 57 दिनों तक नहीं दिखेंगे। और 4 जनवरी से जो गुरु हैं वो फिर से उदय हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ कई बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी खरमास कब से लग रहा है। तो यहाँ पे गुरु जो है वो मैंने बता दिया। अब खरमास जो है वो लग रहा है 16 दिसंबर से, ठीक है। और जो खरमास है वो समाप्त हो जाएगा 14 जनवरी से, ठीक है। अब मैं बात करूं कि आपके जो कार्य हैं वो कौन कौन से बंद हो जाएंगे। तो देखिए, जब गुरु अस्त होते हैं या जब खरमास लगता है तो किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम नहीं होता है, जैसे तिलक, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या अन्य जो भी शुभ कार्य हैं या जो भी मांगलिक कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। बात आती है कि जैसे कोई नए निर्माण की, जैसे कोई बहुत सारे लोग किराए पे रह रहे कि परेशान हो गए हैं, तो उनको लगता है कि घर जो है वो हम बदल सकते हैं। कई बार मकान मालिक बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो उनके मन में ये असमंजस की स्थिति रहती है कि ऐसे में मकान बदले या ना बदले। देखिए, किराए में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत सारे नियम नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उनको कई बार ना चाहते हुए भी बदलना पड़ता है। और कई बार ऐसे बहनें, ऐसे भाई बंधु जो सरकारी जॉब में हैं, कई बार उनकी पोस्टिंग इधर से उधर जाती है तो उनका जो सामान है वो ना तो कभी शुक्र अस्त देखा जाता है और ना ही खरमास देखा जाता है। उनका सामान कहीं से कहीं पहुंचता है और ये एक तरीके से उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि जहाँ भेजा जाएगा वहाँ उनको जाना ही पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए ये सारे नियम जो हैं वो बनाए गए ही नहीं हैं, क्योंकि अगर वो ये नियम लेके बैठेंगे तो शायद वो देश की सेवा कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत सारे जो नियम हैं वो उनके लिए लागू नहीं होते। यदि वो लागू करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो लोग ऐसी परिस्थिति में हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करूं, जैसे बहुत सारे लोग जिनके नए घर जो हैं वो बन गए हैं, गृह प्रवेश करने वाले हैं, तो ऐसे में गृह प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब खरमास लगता है या जब गुरु अस्त होते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम नहीं होता है। और उसमें से जो गृह प्रवेश है वो बहुत बड़ा कार्य होता है, क्योंकि हम बहुत ही खुशियों से, बहुत ही मान मन्नतों के साथ और बहुत ही अपने सपने जो हैं वो दबाने के बाद जो एक गृह निर्माण है वो करवाते हैं, जो घर है वो बनवाते हैं। और बिना उसमें गृह शांति की पूजा या गृह प्रवेश की पूजा कराए बगैर, बिना मुहूर्त देखे बगैर हम उस घर में सामान नहीं रख सकते हैं, ना ही उस घर में हम रह सकते हैं। कई बार लोग अपनी चलाते हैं और घर में चले जाते हैं, फिर उनको उस घर में सुख शांति नहीं मिलती है, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर वो आनन फानन जो मकान है वो बदलने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे में मेरा उनसे यही निवेदन है कि कभी भी आप शुक्र अस्त हो या खरमास लगा हो तो आपको जो भी आपका घर है उसमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए।
कई लोगों के ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि दीदी जैसे घर जो है वो पहले बना हुआ था मेरा, अभी घर जो है वो बना है लेकिन घर में विंडो इत्यादि लगवाना है, या जैसे मान लीजिए फर्नीचर का बहुत सारा काम करवाना है, पुताई इत्यादि पुट्टी इत्यादि करवाना है, तो क्या ऐसे समय में हम करवा सकते हैं? तो बिल्कुल, ऐसे समय में आप जैसे आपने काम जो है वो पहले से ही जो नींव का पूजन है वो करवा के, घर बहुत सारा बन चुका है या बन रहा है या बीच में बंद भी हो गया था, तो ऐसे में आप जो घर है उसमें काम पूरा करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं और ना ही नए तरीके से नींव का पूजन नहीं कर सकते हैं। जैसे नींव भरवाई जाती है, नया प्लाट लिया जाता है, तो ये सारे कार्य जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अब देखिए एक और चीज़, जैसे बहुत सारी बहनें जिनकी अभी शादी हुई है और वो जैसे पगफेरे पे जाने वाली थी, या बहुत सारे लोगों के यहाँ बोला जाता है कि दोबारा शादी के बाद दोबारा जाने वाली हैं। तो यदि आपने एक बार भेज के दोबारा उनको बुला लिया है तो आप उनको ससुराल भेज सकती हैं। या कई बहुएं ऐसी हैं जो एक बार हो गई हैं, दोबारा उनको बुलाना है तो आप बुला सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ शादी में आई हैं तो दोबारा, जैसे बहुत सारे लोग गौना बोलते हैं, चौथी बोलते हैं, पगफेरे बोलते हैं, तो दोबारा जब लड़की आती है या जब बहू आती है तो डायरेक्ट शुक्र अष्टमी या खरमास में नहीं बुलाया जाता है। फिर यदि बहू मायके में है तो जब तक खरमास समाप्त नहीं हो जाता है तब तक वो मायके में ही रहेगी। ये जो शुक्र हैं जब तक उदय नहीं होते हैं तब तक वो मायके में ही रहेगी, और जब उदय हो जाएंगे तब वो ससुराल लाएगी। या बेटी है यदि मायके में है और ऐसी अवस्था है कि वो मान लीजिए ससुराल में है या मायके में है, तो जहाँ है वहीं रहेंगी। इसीलिए कई बार आप लोग देखते हैं जैसे बहुत सारी नई नई बहनें हैं जिनकी शादी होती है, जिनका विवाह होते हैं, तो क्या करते हैं कि लौटा पार्टी तुरंत करवा देते हैं। मतलब तुरंत लेके जाते हैं, फिर एक चक्कर लगवा के और फिर वापस छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नियम है वो भी पूरा हो जाता है और जो खरमास है या जो शुक्र अस्त है ये सब नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किया जाता है। अब कई सारे व्रत, कई सारे पर्व इत्यादि जो भी मान लीजिए नए तरीके से होते हैं, तो खरमास में या शुक्र जब अस्त होते हैं तो नए तरीके से नहीं उठाना चाहिए। जो भी बहनें कोई भी व्रत उठाना चाहती हैं तो खरमास में ना उठावें, और शुक्र अस्त हैं तब ना उठावें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। जब शुक्र अस्त है या जब खरमास लगा हुआ है तो आपका जो भी व्रत है, जो भी मान लीजिए किसी भी प्रकार का नया काम है, उसमें विघ्न बाधाएं आती हैं, इसलिए ये काम जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो जो शुक्र हैं वो भी 9 दिसंबर से अस्त हो जाएंगे और जो खरमास है वो भी 16 दिसंबर से लग जाएगा। तो 9 दिसंबर से लेकर आपको 4 फरवरी तक किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना है। तो इस वीडियो में मैंने खरमास, शुक्र अस्त संपूर्ण जानकारी दे दी है। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको सही समय पे सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।